तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई टीकेओ हर कुछ दिन में एक्सपोज हो जाती है, पता नहीं भाई इनके कांड खत्म क्यों नहीं होते हैं। हर कुछ दिन में पता चलता है कि टीकेओ ने ये किया, टीकेओ ने वो किया, टीकेओ को लेके मल्टीपल ट्वीट्स आते हैं। अभी टीकेओ ने क्या किया भाई कि टीकेओ एक्सपोज हो गया, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तुमको पता है कि भाई रेसलर्स के अलावा इनको सब कुछ पसंद आता है। जो एक्चुअली में टैलेंटेड रेसलर्स हैं उनको ढंग से पुछना देंगे, किसी को भी पुछ देंगे, किसी भी सेलिब्रिटी को लाके, चाहे वो कभी जेली रोल हो तो कभी ये हो कभी वो हो। क्या है मैं आपको बताता हूँ, अभी वाला ट्वीट देख सकते हो कि भाई यहाँ पे बताया जा रहा है इस फाइटफुल वाले ट्वीट में कि एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है सारा सफारी करके, जिनको कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्राई करा रिक्रूट करने का। ऐसे में भाई इस वाले ट्वीट के अंदर कहा जा रहा है कि इट्स सो क्लियर द टीकेओ फॉर्मूला इज टू रिक्रूट पीपल दैट आर ऑलरेडी बिग इन सोशल मीडिया सो दैट कैन ब्रिंग इन व्यूज इमीडिएटली एंड सेल दीज ridiculously priced tickets to their followings. They won't target actual good wrestlers because it's not profitable enough for TKO. तो यहाँ पे इस ट्वीट के अंदर बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि TKO की जो स्ट्रैटेजी है, जो फॉर्मूला है, वो साफ अभी दिख रहा है कि ये ना पॉपुलर लोगों को इनवाइट करेंगे, उनको रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब ये पॉपुलर लोग रिंग के अंदर स्टेप इन करें तो इनके फैंस ऑलरेडी तैयार हों टिकट्स खरीदने के लिए। अब मान लो कोई है इन्फ्लुएंसर जिसके फॉलोअर्स हैं 10 मिलियन एंड उसमें से 1 मिलियन लोग हैं जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस 1 मिलियन में से कम शायद 1 लाख नहीं तो 50,000 लोग कम से कम उसको देखने के लिए टिकट्स खरीद सकते हैं। तो ऐसे में रेसलमेनिया हो या समरस्लैम या फिर कोई और इवेंट हो तो उसमें टिकट्स बेचने में आसानी होगी। एंड टिकट्स आपको मालूम है भाई कितने महंगे, तो अगर इतने महंगे टिकट्स बेच दिए जाए भाई 30,000 लोगों को तो सोच लो कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक्चुअल टैलेंट स्काउट करने की जगह ये लोग भाई सेलिब्रिटीज को स्काउट कर रहे हैं। मतलब अगर एक्चुअल टैलेंट स्काउट करो, ऑस्ट्रेलिया जाओ, मैक्सिको जाओ, अलग अलग जगह जाओ, इटली जाओ, इंडिया आ जाओ, नहीं आओगे पता लेकिन कहीं भी आ जाओ, तो यहाँ से एक्चुअल टैलेंट्स उठा के लेके जाओ जो कि इस चीज़ के लिए अपने लाइफ को डेडिकेट कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई व्लॉगर है, कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर या फिर कुछ और है तो उसको उठा के हमने रेसलिंग रिंग में डाल दिया। तो ये चीज़ है जो कि टीकेओ की साफ दिख रही है भाई कि इनको रेसलर से मतलब नहीं है, इनको फेमस लोगों से मतलब है। तो फिर भाई ये रेसलिंग कंपनी का है कि हुई, ये समझने वाली बात है, काफी स्टूपिड सी है। तो बस टीकेओ को पैसों से मतलब है, अगेन प्रूव होते हुए आगे बढ़ते हैं। गाइस हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि विंस मैकमैन को लेके। तो भाई विंस मैकमैन को लेकर नटालिया ने बहुत अच्छी बातें करी है। नटालिया ने क्या बोला है भाई मैं आपको बता दूं। नटालिया बताती हैं कि आखिर विंस मैकमैन उनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों थे एंड विमेंस एवोल्यूशन के लिए विंस मैकमैन क्यों इंपॉर्टेंट थे। तो नटालिया सेज विंस मैकमैन फॉट फॉर वुमेन टू हैव मोर विजिबिलिटी इन सऊदी अरेबिया। कहती है नटालिया बात कहते हुए रिंग द बेलेट्स के साथ कि आई जस्ट फील लाइक द वुमेन हैव कम सच अ लॉन्ग वे एंड विंस मैकमैन गेव मी सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। द सऊदी अरेबिया मैच आई सेड टू विंस मैकमैन व्हेन WWE फर्स्ट स्टार्टेड डूइंग स्टफ इन सऊदी अरेबिया, आई सेड विंस आई रियली वांट टू गो, आई वांट टू बी द first women to wrestle in Saudi Arabia and Vince made it happen. I think Vince really wanted women to wrestle there too and he really wanted us to have more visibility there to be able to what we love. So I will always be so grateful to Vince for that moment because he fought for the women to have more visibility in Saudi Arabia. He had to fight, so look at us now. कहती हैं नटालिया कि विंस मैकमैन ने ये फाइट लड़ी है, मतलब ये सऊदी में जो फीमेल सुपरस्टार सब रेसल करती हैं, पहले नहीं करती थी। हमने देखा जब WWE वाले सऊदी में गए थे भाई शोज अपने हिट करने, तो स्टार्टिंग में फीमेल सुपरस्टार्स अलाउड ही नहीं थी। उसी टाइम नटालिया ने बोला था कि अगर कभी भी ऐसा हो कि फीमेल सुपरस्टार्स वहाँ पे कम्पीट करें तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैच में मैं रहूँ, ऐसा नटालिया ने विंस को बोला था। एंड विंस मैकमैन ने इस चीज़ के लिए लड़े, विंस मैकमैन ने इसके लिए फाइट करा एंड विंस मैकमैन ने अपनी फीमेल सुपरस्टार्स को वहाँ पे रिंग में डाला। एंड विंस मैकमैन को याद था कि नटालिया ने ऐसा बोला था, तो विंस ने नटालिया को पहला मैच दिया, नटालिया के नाम पे रिकॉर्ड भी आया। तो ऐसे में भाई विंस मैकमैन ने काफ़ी फाइट की है, ऐसा कुछ कहना नटालिया का। एंड सऊदी से फाइट करके भाई सऊदी में फीमेल सुपरस्टार्स को रेसल कराना, तुम समझ लो भाई कितनी बड़ी बात है जो कि सिर्फ विंस मैकमैन ही कर सकते थे। एंड विंस मैकमैन ने करा उस चीज़ को। सऊदी वाले विंस को काफ़ी पसंद करते हैं। आज के डेट में भी अगर वो शायद WWE खरीद दे टीकेओ से, जो कि आई होप वो खरीद लें, तो विंस मैकमैन को वापस लेके आ जाएंगे। ये डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। तो इसमें विंस मैकमैन का रोल काफ़ी है भाई विमेंस एवोल्यूशन में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सऊदी अरेबिया। क्या आप लोग अग्री करते हो? हाँ या फिर ना लिख के बताना। लेकिन कोई करे ना करे भाई नटालिया तो डेफिनेटली करती हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग बात करते हैं फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स की। तो एजे स्टाइल्स रिटायर होने वाले हैं अगले साल, वी ऑल नो। एंड इसके ऊपर कॉमेंट करते हैं मेल्ट्जर रेसलिंग ऑब्जर्वर के। उनका कहना है कि अगले साल एजे स्टाइल्स अगर कहीं रिटायर होगा तो वो रेसलमेनिया 42 में ही होगा। कहते हैं कि इसके अलावा कहीं भी सेंस नहीं बनता। एजे स्टाइल्स एक लेजेंड है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि जॉन सीना को हम लोग रेसलमेनिया में रिटायर कराएं, या तो 41 या नहीं तो 42। लेकिन जॉन सीना कहाँ रिटायर होने वाला है? सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। ये सेम चीज़ एजे स्टाइल्स के साथ करने की कोई नीड नहीं है। एजे स्टाइल्स देखो सबको मालूम है कि अगले साल समरस्लैम में होंगे नहीं, यानी कि उससे पहले ही एजे स्टाइल्स रिटायर हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर रिटायर उससे पहले ही होना है तो रेसलमेनिया से बेटर क्या ही है, रेसलमेनिया से ग्रैंड
स्टेज कुछ है ही नहीं। एक ऑप्शन आता है कि फ्रांस में एक शो बुक करो, वहाँ पे एजे स्टाइल्स को रिटायर कराओ। ऐसा नहीं कि फ्रांस में एजे स्टाइल्स का होम टाउन है फिर कुछ भी, बस वहाँ की क्राउड एजे स्टाइल्स के लिए पागल है फॉर सम रीजन, इसलिए वो एक ऑप्शन बनता है। लेकिन मेल्टजर कहते हैं कि अपने पास अपॉर्चुनिटी बनेगी, एजे स्टाइल्स रिटायर होने वाला होगा, आखिरी रेसलमेनिया मैच होगा, तो क्यों ना आखिरी रेसलमेनिया मैच को आखिरी एजे स्टाइल्स का मैच ही बना दिया जाए, वहीं पे एजे स्टाइल्स को रिटायर किया जाए। एंड आई थिंक आई अग्री। लेकिन मुझे दिक्कत नहीं कि अगर फ्रांस में भी एजे स्टाइल्स रिटायर हो तो दोनों जगह रिएक्शन उनको सेम सही मिलेगा। मुझे लगता है फ्रांस की 30,000 क्राउड भाई एंड रेसलमेनिया की 70,000 क्राउड सेम सी है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ऐसे में एजे स्टाइल्स कहीं भी रिटायर हो चलेगा, लेकिन फिर भी वो रेसलमेनिया में एक वो ग्रैंड वाली वाइब आती है ना कि डैम एजे स्टाइल्स लास्ट रेसलमेनिया, एजे स्टाइल्स का आखिरी मेनिया है, एजे स्टाइल्स यहाँ पे आखिरी बार कंपीट करेंगे, तो इसमें वो वाली फील आएगी कि भाई सेट जा रहा है एजे स्टाइल्स। क्या सोचते हैं भाई आप लोग, एजे स्टाइल्स को कहाँ रिटायर होना चाहिए, रेसलमेनिया 42 में, या फिर एजे स्टाइल्स को रिटायर होना चाहिए रेसलमेनिया 42 के बाद फ्रांस के किसी पीएलई में? हमने मेल्टजर की बात की भाई, तो मेल्टजर ने लेसनर के ऊपर भी कमेंट किया एंड एक ऐसा कमेंट किया जो कि शायद आपको पसंद आएगा। इनका कहना है कि लेसनर डेफिनेटली अभी अपकमिंग रन में, ये वाला जो इनका रन चल रहा है ना, चैंपियन बनेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो रही है, इसके नीचे बात ही नहीं होती है। कहा जा रहा है कि लेसनर अभी वापस आए हैं, जिस तरीके से जॉन सीना को बीट किया उसके बाद रिपोर्ट्स आई, वो देख के साफ पता चल गया है कि जॉन सीना तो देखो जाने वाले हैं, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए वापस से अपना बीस्ट जो कि चीज़ों को डोमिनेट करे, सुपरस्टार्स को डराए धमकाए एंड दहशत फैलाए। तो उस तरीके से ब्रॉक को बिल्ड करने के लिए सीना को उस तरीके से हराने की नीड थी एंड उसी तरीके से लेसनर को बुक किया जाएगा। द रियल बीस्ट इज बैक, जो कि पिछले 2 सालों में 2.5 सालों में नहीं देखने को मिले थे वो। अब ऐसे में लेसनर क्योंकि वापस आ चुके हैं, इस तरीके से बुक किए जा रहे हैं, तो चांसेस काफी ज्यादा है कि वो वर्ल्ड टाइटल के पीछे जाएंगे, तो वो जीतेंगे डेफिनेटली। तो इनका कहना है कि बस आपको वेट करना है कि लेसनर कब वर्ल्ड टाइटल के पीछे जाए, बिकॉज वो जब जाएंगे तो वो डेफिनेटली जीतेंगे, तब वो डेफिनेटली चैंपियन बनेंगे। विजन के साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं ब्रॉक लेसनर, क्या वो सेथ के साथ में इन्वॉल्व होकर उनसे टाइटल के लिए उनको फेस कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि लगता है कि सेथ रॉलिंस अगले साल रेसलमेनिया में टाइटल डिफेंड करेंगे, वहीं पे हारेंगे प्रोबेबली अगेंस्ट रोमन रेंज, एंड आई होप ऐसा ही हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे ऐसे में। लेकिन लेसनर बीच में आएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। हालांकि जरूरी नहीं है कि लेसनर सिर्फ सेथ के पीछे ही आ सकते हैं, कोडी के पीछे भी जा सकते हैं, वहां भी एक कहानी है इनकी, आखिरी बार कोडी से ही हारे थे। तो ये 2-3 चीजें हैं, लेकिन कहना है मेल्टजर का कि जब भी लेसनर कंपीट करेंगे इस रन में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो डेफिनेटली वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। एंड यस, वो डेफिनेटली कंपीट एक बार तो एटलीस्ट करेंगे, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि लेसनर आए हैं एंड वो वर्ल्ड टाइटल के पीछे ना जाए। एंड सही भी है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए भी एक ऐसा चैंपियन जो कि भाई लगे थ्रेटनिंग लगे, तो ऐसे में लेसनर की नीड है एंड लेसनर को चैंपियनशिप मिलेगी जब भी उनको टाइटल मैच मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ को लेके कल होने वाला है भाई। रॉ का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड, एंड कल का भी जो एपिसोड है वो सुबह 4:30 में आने वाला है, यानी 4:30 AM पे। 5:30 में मत उठना भाई, सुबह उठ के देखना आपको, तो 4:30 में उठना, ठीक है? सो 7:30 में खत्म हो जाएगा। क्या कुछ कंफर्म मैं आपको बता देता हूँ भाई। ईओ स्काई एंड रिया रिप्ली कंफर्म है कि वो अपीयर होने वाली हैं, इन पे मिस्ट फेंका था आस्का ने, तो वो वाली कहानी यहाँ पर कंटिन्यू होगी। बेली एंड रकीर रॉड्रिगेज का आपको मैच देखने को मिलेगा कल के शो में। डोमिनिक मिस्टीरियो डिफेंड करेंगे अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अगेंस्ट रूसेव, तो इनका मैच है यहाँ पे, टाइटल चेंज नहीं होने वाला फॉर श्योर, लेकिन ये फिर भी टाइटल मैच है, शायद अच्छा हो सकता है। एंड देन अपना टॉर्नेडो टैग टीम मैच ऊसोज वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड, डेफिनेटली मेन इवेंट है अगेन विजन के ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड मेन इवेंट में, लेकिन इस बार थोड़ा सा चलेगा बिकॉज एक टॉर्नेडो टैग टीम मैच है, तो चारों सुपरस्टार से एक साथ ही कंपीट करेंगे। यानी कि वो जो फॉर्मल टैग टीम मैच होता है ना कि टैग देके किसी को बुलाओ, वो लीगल हुआ ये इलीगल हुआ, वो नहीं होगा, इसमें सारे सुपरस्टार्स ही लीगल होंगे। टॉर्नेडो टैग टीम यही होता है, शायद आपको पता भी होगा। तो फिर से मेन इवेंट में भाई यही होने वाले विजन वाले लोग, बट ठीक है भाई क्या करें। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को भाई, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।